स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये होगा लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ना है। इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन। उसके पहले पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे उसमें एसिड एमाइड और कुछ कंपाउंड्स था, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। आज भी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप और शेष रह गया, बहुत कम रह गया। आइए जानते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है जो शेष रह गया है और उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग 21 नंबर पढ़े थे लास्ट, याद होगा आप लोगों को। 21 नंबर पढ़े थे एसिड हैलाइड। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 22 नंबर पढ़ेंगे ईस्टर। ईस्टर को उस दिन इसलिए नहीं पढ़ाए थे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही जुड़ा हुआ है ईस्टर, और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एसिड और हैलाइड भी जुड़ा था, एसिड हैलाइड और ये आपका एसिड एमाइड। लेकिन ईस्टर जो है डायरेक्ट अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसलिए नहीं पढ़ाया गया था आप लोगों को। कुछ इसके आयंस की जरूरत है। पिछले क्लास में लास्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन पढ़ाया गया था। ये कार्बोक्सिलेट आयन का एक और नाम हम देते थे वहां पे अल्केनोएट आयन। उसमें बहुत सारा बनवाए भी थे, उसका मेटल कंपाउंड, मेटल सॉल्ट भी बनवाया गया था। यहां पे अगर H जोड़ देते हैं तो फॉर्मेट आयन या मिथेनोएट आयन, CH3 रहता है तो एसीटेट आयन या इथेनोएट आयन, C2H5 तो प्रोपियोनेट आयन या प्रोपेनोएट आयन। इस तरह करके ये आपको पूरा डिटेल पढ़ाया गया था, रेडिकल्स ऑफ या आयंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी आयंस का यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा ईस्टर। सबसे पहले ईस्टर का हम लोग फंक्शनल ग्रुप जानेंगे। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COOR। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R। तो यहां भी कार्बोनिल ग्रुप का एक बॉन्ड खाली है और यहाँ पे H हट कर, देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता था, तो यहाँ पे H हट कर यहाँ पे क्या लग गया, R लग गया। जैसे में H हट कर यहाँ चार्ज लगा है आयंस, तो ये हो गया यहाँ पे, ये तो हटेगा ही यहाँ से। ये तो रेडिकल्स वहां भी था कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का था ना C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो ये हटा तो इस पे माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये छटने के बाद अब यहाँ पे ये एक रेडिकल्स जुड़ गया है, अब बन गया ये ईस्टर। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला जो होगा ये H या R, C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OR। तो चूंकि दोनों ही यहाँ पे मैंने R लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि R डैश ले लेते हैं, R डैश, दोनों ही अल्काइल को अलग अलग कर देते हैं। इसका कॉमन नेम जो होता है वो डिपेंड करता है इसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम पर इसका भी कॉमन नेम डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी नाम लिखने के पहले इस अल्काइल को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसमें अल्काइल और फिर बाद में डैश 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 लगा देंगे। आइपक नेम को और डिटेल में बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो कि यहां पे लग गया R डैश C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R। तो यहां पे कहता है कि आइपक नेम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले इस R को लिखेंगे यहां पे हम लोग अल्काइल। इस R को क्या लिखे पहले, अल्काइल। और इतना को हम लोग अल्केनोएट कहते थे, याद होगा, यहां मैंने बताया है। इतना को क्या कहते हैं, अल्केनोएट कहते हैं। R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O को क्या कहते हैं, अल्केनोएट आयन। तो ये तो बॉन्ड माइनस चार्ज यहाँ पे नहीं रखे हैं, तो सिर्फ अल्केनोएट को यूज करना। इतना का नाम क्या है बाबू, इतना का नाम हो गया अल्केनोएट। ये हो गया अल्काइल अल्केनोएट। समझ में आया बात, अल्काइल अल्केनोएट। अब हमको एक चीज समझना है यहाँ पे कि अल्काइल अल्केनोएट तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं इसको,
क्या नाम देते हैं? एक लेते हैं यहाँ पे H3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो क्या नाम देंगे इसका? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? चूंकि H है यहाँ पे, ठीक है, H है और ये CH3, पहला नाम क्या देना है इस R का? तो ये क्या? CH3, नाम क्या हो गया? मिथाइल। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल। और इतना का नाम एक कार्बन है तो मिथेनोइट। चूंकि हम यहाँ पे कॉमन नेम लिख रहे हैं तो हम लोग पहले यहाँ पे कॉमन नेम लिख रहे हैं तो फॉर्मेट लिखेंगे, मिथाइल फॉर्मेट। यहां पे हम लिखेंगे कॉमन नेम, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, अल्काइल अल्केनोएट, ये हमारा कॉमन नेम है। और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट। और अब लिखेंगे हम लोग इसका आइपक नेम, तो आइपक नेम में हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल तो दोनों तरफ लिखना है, यहां देख रहे हैं, यहां भी अल्काइल, इसका अल्काइल, और एक कार्बन है तो मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। तो एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, और इसमें सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत आसान होगा, कि अगर आप कॉमन नेम, इसमें कॉमन नेम इसका क्या होता? फॉर्मिक होता। और आइपक नेम क्या होता है इसका? मिथेनोइक एसिड होता। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये ना नाम होता अगर हमारा कंपाउंड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH होता तो। लेकिन इसमें H की जगह पर R लग गया है, बस इतना ही चेंजिंग है, तो अल्काइल आ गया। तो अब 8 लिखना है, तो जब 8 का हम यूज करेंगे तो इक हटाएंगे, इक एसिड हटाएंगे, फॉर्मेट लगा देंगे। यहां भी इक एसिड हटाएंगे, फॉर्मेट, ये 8 लगा देंगे। तो ये हो गया फॉर्मेट 8 लगाने से। यहां पे सफिक्स 8 लगाने से मिथेनोएट। चूंकि आइपक नेम में ऑलरेडी O वर्ड होता, ओइक वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए ये O8 वर्ड आ जाएगा, अल्केनोएट O8 वर्ड आ जाएगा। लेकिन चूंकि कॉमन नेम में O नहीं, ओइक नहीं होता है, इक होता है, तो सिर्फ 8 वर्ड आएगा, इसको समझना है। तो आइए इसका और यूज सिखाते हैं आप लोगों को। एक और कंपाउंड लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो क्या नाम देंगे इसका? कॉमन नेम क्या देंगे हम लोग? इसका कॉमन नेम हो जाएगा फिर से मिथाइल, चूंकि ये वाला देना है पहले, मिथाइल। और इतना का कार्बन जो कॉमन नेम में लेंगे, CH3 के जोड़ने को एसिड कहते हैं, तो मिथाइल एसीटेट नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम होगा? मिथाइल एसीटेट कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नेम हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉमन नेम हो गया इसका मिथाइल एसीटेट, और इसका आइपक नेम हो जाएगा मिथाइल मिथाइल इथेनोएट। 2 कार्बन है, मिथाइल इथेनोएट। तो इस तरह से आसानी से बन जाता है। आप कोई भी कंपाउंड लेंगे आप लोग बना सकते हो। मान लो कि C2H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहाँ पे O, इस बार C2H5 ले लेते हैं, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा? पहले तो हमें इथाइल लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला इथाइल हो गया। इथाइल के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि 2 1 3 कार्बन है, तो यहां से स्पेशल कॉमन नेम नहीं होता है, तो इथाइल प्रोपियोनेट एक लेंगे कॉमन नेम में, और आइपक नेम में यहां पे हो जाएगा इथाइल, और 2 1 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट। देख सकते हैं आप लोग कैसे बन रहा है। अगर मान लो कि यहां पे हम देखते हैं CH3 CH पर CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3 CH3। अब समझ में आ रहा है इसका क्या नाम देंगे? तो इसका क्या नाम दिया जाएगा, आइए देखते हैं। कॉमन नेम इनका हो जाएगा, पहले तो इसको जानो कि ये क्या है। ये आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपाइल। पहले इसका नाम दे दिए, पूरा कार्बन यहां देना है नाम,
तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4, और ये आइसो में यहां भी, तो आइसो प्रोपाइल आइसो ब्यूटाइरेट, आइसो ब्यूटाइरेट, कॉमन नेम याद होगा, ब्यूटायरिक एसिड यूज किए थे, ब्यूटायरिक एसिड तो ब्यूटाइरेट है ना, उसके बाद है ब्यूटेनोइक एसिड तो ब्यूटेनोएट। थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, सब कुछ क्लियर है। आइसो प्रोपाइल फिर लिखेंगे, और इस बार लिखेंगे हम लोग आइसो ब्यूटेनोएट, आइसो ब्यूटेनोएट। तो आइसो प्रोपाइल आइसो ब्यूटेनोएट 1 2 3 4, तो आइसो प्रोपाइल आइसो ब्यूटेनोएट, आइसो प्रोपाइल आइसो ब्यूटाइरेट। तो इस तरह से इनका नाम हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। ये है ईस्टर, ईस्टर बहुत आसान है, समझ गए मिस्टर, ईस्टर को समझ गए मिस्टर। ओके चलिए मिटा दें, नोट कर लिया आप लोग, चलिए मिटा देते हैं। 22 नंबर पढ़ लिए हम लोग, 23 नंबर। बहुत मजा आएगा अगर फंक्शनल ग्रुप को, पूरा फंक्शनल ग्रुप को वॉच करते हो, ध्यान से वॉच करते हो, तो इंटरेस्ट दुगना हो जाता है। आइए हम लोग अब देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन है, जिसका नाम है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने वाले हम लोग। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, कम, इसका फंक्शनल ग्रुप खास नहीं होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका COOH बॉन्ड CH2 का होल N बॉन्ड COOH, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच में एक कार्बन होगा, लेकिन उसका जितना भी रख सकते हैं आप, N लगा दिया गया, आप 0 1 2 3 4 5 जो भी यूज करो, यहाँ पे सिर्फ आपको इस बार N चेंज करना है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 का होल N COOH। यहां पे जनरली हमको ये जानना है कि N क्या है। N की जगह पर 0 1 2 3 4 5, बस अभी तक के इतना ही कंपाउंड इसमें नोन है। ये बात समझिए, किसी भी बुक्स में खोजिएगा तो इस पर डिपेंडिंग 5 कार्बन से अधिक कंपाउंड नहीं मिलेंगे, मतलब कि 5 कार्बन इसमें, तो 5 2 7 कार्बन हो गए ना, तो 7 कार्बन तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर में इसमें होगा इफ n इज इक्वल टू 0, अगर हम n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो क्या आया इसका जनरल फॉर्मूला, क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे 0 हो गया ये वाला। तो जब n का मान 0 रख दोगे तो ये 0 ना हो जाएगा, 0 यानी कि खत्म हो गया। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है COOH बॉन्ड CH2 का होल 0 COOH। तो ये पार्ट खत्म हुआ, ये दोनों तो है ना, तो इसलिए यहां बन गया COOH बॉन्ड COOH। इस कंपाउंड का नाम पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, ये स्पेशल कंपाउंड्स में ये मैंने बताया था आप लोगों को। COOH का नाम क्या है, तो इसका कॉमन नेम जो है ना बहुत ही यूनिक होगा, जिसमें भी इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम, आइपैक नेम तो आप बता सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे कॉमन नेम और आइपैक नेम नहीं लिखा ना, चलिए इसका कॉमन नेम बहुत यूनिक होगा। मैंने पहले बताया कि बहुत यूनिक यानी कि आपको नहीं पता, कोई हिंट नहीं है यहाँ पे, कोई हिंट नहीं। आइपैक नेम में आप आसानी से बता सकते हो क्या होगा आइपैक नेम। तो आइपैक नेम होगा कि जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन को अल्केन लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन होंगे ना, इस कार्बन को इस कार्बन से अटैच करोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी कार्बन होंगे, 0 हुआ तो 2 भी मिलेंगे, तो अल्केन डाइओइक एसिड, मतलब कि अल्केन होगा, 2 एसिड है तो डाइओइक एसिड। चूंकि एसिड का सफिक्स क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या यूज करते हैं, बॉन्ड COOH का सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, इसका सफिक्स यूज करते हैं ओइक। तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड जहां भी होंगे
वहां पे हम लोगों को सफिक्स क्या यूज करना है, सिर्फ ओइक। चूंकि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक, ठीक है, डाइओइक एसिड। तो ये इसका कॉमन नेम और आइपक नेम है जो कि आपको यूज करना है। चलिए ठीक है, इसका कॉमन नेम हमको पता नहीं है, डैश डैश डैश, लेकिन ये स्पेशल नाम होगा जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कॉमन नेम इसका होता है ऑक्जेलिक एसिड और आइपक नेम इसका होता है, 2 कार्बन है तो इथेन लगा देंगे, 2 कार्बन लगातार है, इथेन डाइओइक एसिड। समझ में आ रहा है कुछ क्या बताया जा रहा है? समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए सेकंड नंबर में इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n का मान 1 रख दें तो क्या आएगा इसका जनरल फॉर्मूला। अब n की जगह पर 1 रखो तो बीच में एक CH2 यूज कर रहा, यानी कि CH2 एक रहेगा और 2 यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हुए, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है माइलोनिक एसिड। क्या होता है बाबू? माइलोनिक एसिड होता है। और इसका आइपक नेम जो होता है वो होता है प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन डाइओइक एसिड, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्लियर है? थर्ड नंबर में इफ n बराबर 2 तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा 2 ठो CH2 का यूज करना होगा हम लोगों को, और दोनों CH2 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन नेम तो हमको पता नहीं है, कोई हिंट नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबका कॉमन नेम बदल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड बहुत अलग अलग होता है। तो इसका कॉमन नेम होता है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड के नाम जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका आइपक नेम क्या होगा बाबू? 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 3 हो गया, इसको मिटाते हैं, आप लोग उतारिए जल्दी, या वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो कॉमन नेम आइपक नेम हो गया 3 का, बहुत अलग है। ऑक्जेलिक एसिड COOH माने 0 रहेगा तो एकदम याद करना होगा इसको, COH ऑक्जेलिक एसिड, CH2 एक आ जाएगा, COH रहेगा, मैलोनिक एसिड 2 CH2 आ गया, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ओके, तो हमें यहां से फिर से एक नया लेना है। अब चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्या होगा आइए जानते हैं। फोर्थ नंबर में अगर n की जगह पर हम लोग रख देते हैं, फोर्थ नंबर में इफ n इज इक्वल टू, यहां पे रखते हैं 3, तो n बराबर 3 रखने का अर्थ ये हुआ कि CH2 जो है 3 ठो हो गया, COOH n होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COOH CH2 COOH, यही कंपाउंड है। मैंने CH2 को एक ही बार लिखकर 3 से गुना कर दिया तो ये हो गया। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा गुल्टेरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुल्टेरिक एसिड। अब इसका आइपक नेम जो होगा क्या होगा ये तो आप बता सकते हो, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे इफ n बराबर 4, तो अब 4 रखेंगे, n बराबर तो क्या हो जाएगा CH2 का होल 4 COOH। तो इसका कॉमन नेम जो होगा बहुत यूनिक है सब, एडेपिक एसिड। और इसका आइपक नेम जो होगा वो 4 2 6 हेक्सेन
डाइओइक एसिड। तो ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। जब CH2 की संख्या 4 होगी तो ये होगा एडिपिक एसिड, नाम होगा एक्सटेंड डाइओइक एसिड। ये सब कंपाउंड्स आपको मिलेंगे आगे जब आप 12th क्लास में जाओगे, सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। एक बार समझ लीजिए, अभी तो आप पढ़ रहे हो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, आगे चल के पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। ऑनर्स वगैरह में जाओगे तो सक्सेनिक एसिड पूरा चैप्टर ही है, एडिपिक एसिड पूरा एक चैप्टर है, तो आगे पढ़ना होता है, इसलिए आज याद करो ये सब चीजों को। छठा नंबर हम लोग देखते हैं, इफ n इज इक्वल टू 5 तो CH2 का होल 5 बॉन्ड COOH याद हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कॉमन नेम क्या होगा, वो तो हमें को बताना पड़ेगा, और जब बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको कैसे याद होगा सर, इतना भारी है, याद कैसे होगा? बताते हैं, उसका मैं एक ट्रिक रखा हूं, एक ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएगा, चुटकी में याद कर देंगे। तो ये आपका हो गया एडिपिक एसिड, और ये हो गया आपका पामेलिक एसिड, ठीक है। और इसका आइपक नेम तो आप लोग बता ही दोगे, 527 हेप्टेन डाइओइक एसिड। तो ये 6 कंपाउंड्स अभी तक नोन है इसके, मतलब इस कंपाउंड में 6 कंपाउंड ही प्राकृतिक में अभी तक नोन है, या बुक्स वगैरह में कहीं भी मिलेगा। 7वां कंपाउंड अभी तक नहीं आया, उसका नाम नहीं आया है, तो हम भी यहीं तक रहने देंगे। आपको ये 6 कंपाउंड्स मैंने बता दिया, इसमें एक भी बनाना नहीं है आपको सिर्फ यहाँ पे याद करना है। और वो भी क्या याद करना है? सिर्फ कॉमन नेम। क्या क्या पढ़े आप लोग? ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड, ये 6 नाम आपको याद रखना है। तो आप कहोगे सर याद करने के लिए क्या करें? याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूं, और ये ट्रिक आपको याद हो जाए तो समझिए कि बहुत है। ये ट्रिक है TRICK, ट्रिक। तो आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं यहां बनाया हूं, आइए देखते हैं। ओ, ठीक है, ओ माई सन, ओ माई सन, गो एंड प्ले। ओ माई सन गो एंड प्ले, ठीक है। तो ये हो गया ओ माई सन गो एंड प्ले। एक माँ अपने बच्चे से बोलती है कि बेटा जाओ खेलो। तो ओ माई सन गो एंड प्ले याद रखिएगा, बहुत आसान है। कैसे इस ट्रिक को बनाया गया समझिए। n बराबर यहां पर रखा गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ना। ओ फॉर, अगर n बराबर 0 तो ओ याद रखेंगे दिमाग। हिंट, ट्रिक का मतलब क्या होता है? तरीका। ट्रिक का मतलब क्या होता है? सहायता। सहायता यानी कि इशारा करना। ट्रिक का मतलब इशारा होता है। आपको याद रहेगा तभी इशारा काफी है, नहीं तो मूर्खों के लिए इशारा नहीं होती है। किसके लिए इशारा होती है? इशारा होती है चालाकों के लिए होती है। जो बुद्धिमान है उनके लिए इशारा काफी है। बुद्धिमान कौन है? जो पढ़ता है। पढ़ता कौन है? जो मन लगाएगा, विद्यार्थी है, जिसको मन लगेगा पढ़ने में। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे n बराबर 0 तो ये O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, 1 तो M फॉर मेलानिक एसिड, 2 S फॉर सक्सेनिक एसिड। अब सन के पीछे मत भागिएगा, वो अब जब S और N पूरे लेटर के पीछे भागोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंट समझ रहे हैं, सिर्फ हिंट किया गया। 0 O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर मेलानिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर गुल्टेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड, P फॉर पामेलिक एसिड। अगर ये सारा काफी आपके लिए तो ये आसान हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M फॉर माइलोनिक एसिड, S फॉर सक्सेनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर
एडिपिक एसिड, P फॉर पामेलिक एसिड। तो इस तरह से आप याद कर लोगे, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड, ओमाइसन गो एंड प्ले, ओमाइसन गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। एक माँ अपने बच्चे से बोलती है जाओ और खेलो, और इस खेल में हमें ये 6 कंपाउंड्स मिल जाती है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, पामेलिक एसिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस कंपाउंड को बिल्कुल याद कर लेंगे। ओके, उतारिए जल्द से जल्द, मिटाएं इसको। चलिए ठीक है, मिटाते हैं। ओके, तो लगभग हम लोग एलिफेटिक फंक्शनल ग्रुप खत्म कर चुके हैं, एलिफेटिक कंपाउंड को भी समझ चुके हैं। 44 लाख कंपाउंड होते हैं, लेकिन उसमें बेंजीन भी तो है। अभी तक हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पहचान रहे थे। ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो कि तुम जहां पे हो, तुम्हारा एक फैमिली हो, तो वह एक ग्रुप हो गया। ठीक है, उस तरह से अगर हम दूसरे फैमिली को ले तो दूसरा ग्रुप हो गया, तीसरे फैमिली को ले तो तीसरा ग्रुप हो गया। अगर इसको भी छोड़ दो तो और इसमें डीपली समझो तो एक मनुष्य जाति एक ग्रुप हो गया, उसमें जितने कंपाउंड समझ लो, जितने लोग हो सब कंपाउंड्स हैं। जानवर जाति में जानवर को ले लो, जिन्हें एनिमल्स जितने जाति हैं तो एनिमल किंगडम में पूरा एनिमल जाति आ गया। पक्षी को पक्षी में ले लो। तो इस तरह से मतलब जो है ना, कंपाउंड्स की संख्या बढ़ती है, उसी तरह से ग्रुप पढ़ाया गया। तो फंक्शनल ग्रुप, एक ग्रुप में कई कंपाउंड्स होंगे। तुमको देखने में लग रहा है कि यार सर तो यहाँ पे 10 बनवाए, नहीं, यहाँ लाखों बन सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स बताऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक और मैं बताता हूं। इसको 24 में हम लोग ले लेते हैं। 24 नंबर में हम लेते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, मतलब यहां पे हम लेते हैं, यहां पे एक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या है पहले समझिएगा। जब किसी कंपाउंड से वाटर को निकाल देते हैं तो उसको एनहाइड्राइड कहते हैं, तो वहां पे एनहाइड्राइड बन जाता है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है यहां पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से वाटर निकाल देंगे तो बन जाएगा ये एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चूंकि वाटर निकल गया तो वो है तो वही, लेकिन ये एनहाइड्रस कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा मैं समझाता हूं। मान लो कि ये H2SO4 है, इसमें से वाटर निकालेगा तो बनेगा ये SO3। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। वाटर निकालो तो SO3 बनेगा। तो इसका नाम है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हो जाता है ये सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो यहां पे दोनों तरह के नाम होते हैं, है ना। पहले एनहाइड्राइड, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एनहाइड्राइड ज्यादा पहले लगता है, तो सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो गया। इसी तरह के हम लोग यहाँ पे कुछ यूज करने वाले हैं, वाटर निकालने वाले हैं और बनाने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा उसको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये मैं ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। खास करके हम लोग एसिड एनहाइड्राइड ही पढ़ेंगे इसमें, लेकिन मैं और यहाँ लिख लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ही हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकालने के लिए 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा। दोनों सेम या डिफरेंट भी ले सकते हैं, चलेगा। तो यहां से देखो, तो यहां से वाटर निकाल देते हैं हम लोग। यहां से किसी एक का H, किसी एक का OH, क्या निकल गया बाबू, वाटर निकला। तो ये बन गया, ये निकल गया यहाँ पे वाटर, और वाटर निकलते हैं ये बन गया R, C बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड R। दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अगर इस एनहाइड्राइड को इधर लेंगे तो एनहाइड्रस कहेंगे, और बाद में लिखेंगे तो एनहाइड्राइड लिखेंगे। इसको समझिएगा। तो यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा यहाँ पे बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड।
दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। मैंने एसिड एनहाइड्राइड का ये पूरी क्रिया से फंक्शनल ग्रुप बताया आप लोगों को कि फंक्शनल ग्रुप कैसे बनते हैं। अब इसकी जनरल फार्मूला अगर हम लेंगे तो यहाँ पे चूंकि CO ग्रुप पे तो H या R दोनों लग सकता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H या R। अब इसका बात करते हैं अगर कॉमन नेम और आइपक नेम का, तो क्या हो जाएगा? तो कॉमन नेम डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेम क्या है। अगर फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, तो डैश 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 एनहाइड्राइड लगाएंगे यहाँ पे। और आइपक नेम में अगर हम लोग जाएंगे तो जो मान लो कि मिथेनोइक एसिड तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरा, मैं लिख देता हूं अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्केनोइक एनहाइड्राइड यहाँ पे मैं लिख दिया अल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से आप इसका कॉमन नेम और आइपक नेम भी समझ सकते हैं। आइए कुछ कंपाउंड बनाते हैं, मिटाएं इसको, चलिए ठीक है मिटाते हैं। आइए अब देखते हैं इस पे कौन सी कंपाउंड कैसे बनेगी। कॉमन नेम आइपक नेम याद रखेंगे। आइए कंपाउंड देखते हैं, इसका बेहतरीन कंपाउंड है, बनाते हैं। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे H डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लेते हैं, तो इसका हम लोग कॉमन नेम क्या लिखेंगे? तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि फॉर्मिक था तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और आइपक नेम लिखेंगे हम लोग मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 लिखेंगे, तो इसका कॉमन नेम अगर हम देते हैं तो कॉमन नेम देंगे इसका ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और उसी प्रकार इसका आइपक नेम हम लिखेंगे, कितना कार्बन है? 2, तो आइपक नेम होगा इसका इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका आइपक नेम हो जाएगा। आएगा समझ में? चलिए अगर मैं इसमें डिफरेंट करता हूं, मान लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड यहाँ पे C2H5 लगता हूं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो एक एसिटिक है एसिड, एक प्रोपियोनिक एसिड है, इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा इसका एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। और इसका आइपक नेम होगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा आइपक नेम। समझ में आया? कुछ बहुत कुछ समझ में आया। बन जाएंगे। तो अलग अलग अगर कंपाउंड है तो अलग अलग नाम लिखोगे, अगर सेम कंपाउंड है दोनों तरफ तो आपको मतलब सेम अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो एक ही नाम देना है। अगर अलग अलग है, मतलब CH3 जुड़ा है, C2H5 जुड़ा है, तो इधर प्रोपियोनिक इधर इथेनोइक नाम देना है। क्लियर? इसी तरह से मैं आप लोगों को और दिखाता हूं। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये ऑक्जेलिक एसिड का दिखाते हैं, ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड से वाटर निकालेंगे। चूंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वाटर निकाला जा सकता है आसानी से। ऑक्जेलिक एसिड से वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड, ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड बनेगा। क्लियर? तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH बॉन्ड COOH। यहां से वाटर अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, और वाटर कैसे निकलना समझिएगा, HOH। तो C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ गया। देखो तो C डबल बॉन्ड O, वैसे मैं इसको मैं ऐसे बनाऊं तो और तुमको समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड O
OH OH। अब यहां से वाटर निकालना है, तो क्या हुआ बाबू, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ, बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड, यही नाम है ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड का। समझ में आ रहा है कुछ? आइए एक और देखते हैं। ऑक्जेलिक के बाद से माइलोनिक एसिड, सब में जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पड़े हैं सबका आप एनहाइड्राइड बना सकते हैं। माइलोनिक एसिड से वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, माइलोनिक एनहाइड्राइड बना दोगे आराम से, मैलोनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। मैलोनिक एसिड से निकालोगे तो मैलोनिक एनहाइड्राइड। मैलोनिक एसिड क्या है, CH2 लग जाएगा बीच में, एक COOH, यहां भी तोड़ के बताते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, है ना, है। अब यहां से वाटर निकालेंगे हम लोग, वाटर निकालेंगे तो एक H और एक OH, यहां से HOH निकलेगा, क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ यहां पे ऑक्सीजन लग गया, तो दिस इज कॉल्ड मैलोनिक एनहाइड्राइड, ये बन गया मैलोनिक एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एनहाइड्राइड, तो सक्सेनिक एसिड में से एक वाटर निकालोगे तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। सक्सेनिक एसिड क्या है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये है सक्सेनिक एसिड। वाटर निकालिए, कहां से वाटर निकालेंगे, HOH निकालते हैं तो क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, बीच में आ जाएगा एक ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड सक्सेनिक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया कि ऑक्जेलिक एनहाइड्राइड, मैलोनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड्राइड मैंने बनाया। आप आगे चाहोगे तो इसके बाद से बना सकते हो एडिपिक एनहाइड्राइड, गुल्टेरिक एनहाइड्राइड, है ना, और ये पामेलिक एनहाइड्राइड बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। तो एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड मीन्स होता है वाटर को निकालना। अगर वाटर निकल जाता है किसी कंपाउंड में से तो वो बनता जो कंपाउंड है उसका नाम एनहाइड्रस में देते हैं। क्लियर? वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, दोनों में एनहाइड्राइड होते हैं, पहली बात समझ लीजिए। चूंकि ऑर्गेनिक में एक कार्बोक्सिलिक एसिड से हम वाटर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए दो ठो लिया गया, तो यहाँ पे एनहाइड्रस का निर्माण हो जाएगा। और ये कंपाउंड बहुत ज्यादा आता है आपके भी एग्जाम वगैरह में, ऐसे भी, तो याद हो जाएगा। ये उतार लिए आप लोग, मिटाएं, ओके। तो अब इस पे भी मैं, ये आपका फंक्शनल ग्रुप खत्म है, 24 फंक्शनल ग्रुप आपको एलिफेटिक पढ़ा है। अब एरोमेटिक में जाएंगे तो एक और फंक्शनल ग्रुप आएगा 25, मैंने कहा भी था कि 24-25 फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, यहां पे अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेहतरीन कंपाउंड है ये। और ये कंपाउंड आपको मैं जो दे रहा हूं इसमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैं शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अल्डिहाइडिक होता है, पहले मैं बता दें। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है CHO बॉन्ड, या CHO है तो समझ सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H भी लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा यहाँ पे OH H, फिर आ जाएगा OH H, HOH 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा CH2OH। तो ग्लूकोज को ऐसे लिखते हैं, और चूंकि इसमें अल्डिहाइड होता है इसलिए इसका नाम होता है अल्डिहाइडिक होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, चूंकि अल्डिहाइड है तो ये अल्डिहाइडिक होते हैं। फ्रुक्टोज कीटोनिक होता है, और इसमें कभी भी अरेंज्ड OH ग्रुप को बैलेंस करने के लिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए OH को थोड़ा यहाँ पे स्टार्टिंग में अल्टरनेट करते हैं, समझिएगा इसको। तो आइए ग्लूकोज को हम लोग पढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज 12th क्लास में आप लोगों को ये पूरे चैप्टर पढ़ना होता है ग्लूकोज का, पूरे साइक्लिक स्ट्रक्चर तक जाते हैं हम लोग, है ना। पैरानोज और ये और उसमें आता है, ये पैरानोज स्ट्रक्चर आता है इसका, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का पैरानोज स्ट्रक्चर आता है। तो उस स्ट्रक्चर में इसको फिट बैठाते हैं हम लोग और उसको बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो वो आएगा आपको 12th क्लास के, है ना। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर होता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला आता है C6H12O6। अभी काफी आपको इतना याद रखिए, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो फॉर्मूला इसका C6H12O6, C6H12O6, दोनों का अंतर क्या है? दोनों के फॉर्मूला में दोनों एक दूसरे का आइसोमर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कीटोनिक होता है और ये एल्डिहाइडिक है। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें आता है CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पे हो जाता है OH HOH 1 2 3 4 5, और लास्ट में जाता है CH2OH। और ये चूंकि देखिए CU है, डबल बॉन्ड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या होता है? कीटोनिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कीटोनिक होता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज एल्डिहाइडिक होता है, फ्रुक्टोज कीटोनिक होता है। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइट्रिक एसिड। आप लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों को हम ये पढ़ा चुके हैं, लैक्टिक एसिड शायद पढ़ा है। आज आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है साइट्रिक एसिड। तो इसकी फॉर्मूला होती है CH2COOH बॉन्ड CH2COOH। 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, तीनों कार्बन पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच वाले कार्बन पर OH ग्रुप, तो ये होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसका साइट्रिक एसिड के बाद जानेंगे हम लोग इसमें ये एक आता है इसमें साइट्रिक एसिड का ही टार्टरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का भी नाम सुनने होंगे आप लोग। टार्टरिक एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक एसिड इसमें होता है CH पर OH COOH बॉन्ड CH पर OH बॉन्ड COOH। तो ये है टार्टरिक एसिड, जो दोनों कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों पर एक OH ग्रुप पे रहते हैं, ये है टार्टरिक एसिड। आप जानेंगे इसका एक और हम लोग, अच्छा हम लोग पढ़े हैं मैलोनिक एसिड पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बताने वाले हैं। मैल खानदान के 3 वारिस हैं। आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, मैल खानदान मतलब क्या होता है? मैं इसको ऐसे बुलाता हूं, मैल खानदान के 3 वारिस हैं। एक होता है मैलोनिक एसिड, जो अभी आप लोग पढ़ चुके हो मैलोनिक एसिड। इसमें क्या पढ़े हो? इसमें CH2COOH ओ माय सन गो एंड प्ले, तो दूसरे नंबर पे CH2 रहेगा। ये हो गया मैलोनिक एसिड। दूसरा होता है एक मैलिक एसिड। मैलिक एसिड देख रहे हो, दूसरा क्या हो गया? मैलिक एसिड हो गया। तो मैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH पर OH बॉन्ड CH2 COOH। लगेगा आपको कि ये जो है इसका भाई, इसमें से एक OH हट गया है तो बन गया टार्टरिक एसिड से मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हो गया, ठीक है। अब मैं एक और आपको दिखाऊंगा मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, और एक और देख लीजिए आप यहां पे मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH C डबल बॉन्ड C COOH COOH, और इधर पे H लगाते हैं। यहां पे जो है मैलेइक एसिड में, ये कभी भी मैलेइक एसिड लिखते समय दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को एक ही दिशा में रखेंगे, एक ही साइड में रखेंगे,
अल्टर मत रखेंगे, क्योंकि मैलोइक एसिड का एक और नाम होता है सिस, इसका एक और नाम होता है सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इसका एक और नाम होता है मैलोइक एसिड का सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ठीक है, सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो मैल खानदान का एक और देखिए कौन है, इसी में मैलोइक एसिड में ही फ्यूमेरिक एसिड एक आता है, फ्यूमेरिक एसिड। अब ये क्या है, इसी का भाई देखिएगा, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला सी, यहां पे आपका हो जाएगा COOH, इधर H, यहां पे COOH। अब इस फ्यूमेरिक एसिड का एक और नाम होता है ट्रांस यहां पे ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। एक बात बताएं कि ये सिस और ट्रांस क्या है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में है। अगर डबल बॉन्ड के, ठीक है, डबल बॉन्ड के एक तरफ यानी कि दोनों तरफ सेम ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, सेम एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, देखिए दोनों तरफ बराबर हो सेम साइड में, तो उसको हम लोग सिस कहते हैं। अगर वो अपोजिट ग्रुप में होते हैं, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में होते हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सेम साइड में हो तो सिस, अपोजिट साइड में हो तो सेम ग्रुप क्या कहलाता हो, ट्रांस। तो सिस ट्रांस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे आप लोग, एक आता है वहां पे सिस और ट्रांस आइसोमर। ये दोनों जो होता है एक ही कंपाउंड होते हैं, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट बदल जाती है। अगर ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डबल बॉन्ड से जो जुड़ा है एक ही दिशा में हो, सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दिस इज कॉल्ड सिस ब्यूटेन, सिस आइसोमर। अगर वो डिफरेंट हो, अपोजिट साइड में हो, तो इसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव हो रही है। अगर ये सिस है तो इसका नाम मैलोइक एसिड, अगर ये ट्रांस है तो इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड हो जाता है। क्लियर बात? तो आप चाहोगे तो मैलोइक एनहाइड्राइड बना सकते हो, लेकिन फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बना सकते हो। जिसमें आप चाहो तो यहां पे मैलोइक एनहाइड्राइड बना सकते हो। कैसे बनाओगे? CH हो गया, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहां से वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड H, यहां पे C डबल बॉन्ड O, और यहां पे लग जाएगा ऑक्सीजन, हो जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा? ऑक्सीजन। तो ये हो गया मैलोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, ये आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड में था तो मैलोइक एनहाइड्राइड है, लेकिन वही फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नहीं बनता है। फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहां दिखा देता हूं बल आप लोगों को। C डबल बॉन्ड COOH H, ठीक है, यहां पे मैं ले रहा हूं, ये H हो गया, यहां पे हो गया आपका H, यहां हो गया COOH। तो चूंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग साइड में है, तो हम वाटर यहां से और यहां से ऐसे नहीं निकाल सकते है ना, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया आपका, ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपाउंड समझ में आ गया। पूरे एलिफेटिक कंपाउंड का मैंने आप लोगों को पूरा फंक्शनल ग्रुप, और इस पे डिपेंडिंग किसी भी बुक में आपको कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए हैं, जितना स्पेशल नेम पढ़ाए हैं, यही कंपाउंड आपके पूरे फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हुए
आपको किसी भी कंपाउंड में मिलेंगे। तो अब आपके लिए ऑर्गेनिक पढ़ना बड़ी आसान हो जाएगा। अगर आप ये कंपाउंड पहले से जानते हो तो हम आप लोग आईपीएस नोमेनक्लेचर भी शुरू करेंगे, वो भी आसान हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे बेंजीन कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड खत्म किए, अब शुरू करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। दैट्स ऑल।